ये स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं बीओई की पैनल है। आज की क्लास में हम बीओई की पैनल के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ये बड़ी कॉमन पैनल है F70 या F56 32 इंच की है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस पैनल में गेट ऑफ नहीं होता है और यहाँ ये गेट लाइनें, ये देखिए, ये लेफ्ट साइड की गेट लाइनें यहाँ दिख रही हैं और राइट साइड की गेट लाइनें यहाँ दिख रही हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस गेट लाइन में और दूसरे गेट लाइन में क्या भिन्नता है, क्या समानता है। आपको पता है कि जो LC1, LC2, VGH, VGL आपने LG में देखा था कि LC1, LC2, VGH, VGL सब गेट लाइनों में आपको दिखाई दे रहे थे। यहां इस पैनल में आपको LC1, LC2 अर्थात ओड इवन वाले वोल्टेज नहीं दिखाई देंगे। साथ में बताना चाहूंगा कि इसमें आपको VGH भी नहीं दिखाई देगा। हाँ, VGL इसके गेट लाइन में जाएगा। तो महत्वपूर्ण यह है कि इसके गेट लाइन में कौन कौन से वोल्टेज जा रहे हैं, क्या ये हमें पता है? इसके गेट लाइन में कौन कौन से वोल्टेज जा रहे हैं, क्या ये हमने कभी जानने का प्रयास किया? अगर नहीं किया है, चलें आज करते हैं। तो देखें, अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये गेट लाइन के अलाइनमेंट। देखें, यहाँ वोल्टेज मैंने दिखाया है आप लोगों को। यहाँ देखें, ये -7 वोल्टेज, -7 वोल्टेज अर्थात VGL। उसके बाद 10.27, 10.27, 10 वोल्टेज, ये CKV के वोल्टेज हैं। देखें, ये भी सब CKV के वोल्टेज हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मतलब आप समझे यहां से कि 4 से लेकर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये इतने CKV लाइन के वोल्टेज हैं जो 10 पॉइंट कुछ वोल्टेज बता रहे हैं। अर्थात इसमें, इस पैनल में ये पता चल गया कि CKV वाले टर्मिनल पे 10 वोल्टेज आएगा। अब उसके साथ में जो दूसरे वोल्टेज होते हैं, ये पहले टर्मिनल पे आपको कोई वोल्टेज नहीं प्राप्त होगा। दूसरे टर्मिनल पे 7 वोल्टेज अर्थात दूसरा, ये दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा VCOM वोल्टेज होता है, ध्यान रखें। दूसरा तीसरा VCOM वोल्टेज होगा। क्लियर? अब यहां पे आप देखें, ये -8 वोल्टेज। टीवी रिपेयर की दुनिया में आ गई है एक नई क्रांति। पेश है हार्ले स्मार्ट 4K LDN पैनल गाइड। हर मुश्किल प्रॉब्लम का अब आसान सॉल्यूशन। हर टॉपिक के साथ है QR कोड। सीखो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। लेखक अनिल पांडे एक भरोसेमंद नाम। आज ही अपनी कॉपी लें और बने एक्सपर्ट। चौथे पे -7 वोल्टेज और -8 वोल्टेज आपको 12वें नंबर पे मिलेगा। VSS वोल्टेज हो सकता है -8। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां आप कहीं पे भी ओड इवन दिखाई दे रहा है, VGH और VGL जहां ट्रिम होते हैं। क्या आपको कहीं पे VGH वोल्टेज गेट हाई दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि हर पैनल या स्केलर को सिर्फ एक ही नजरिए से देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हर पैनल के जो सिम्टम्स हैं खराब होने के, वो एक जैसे हो सकते हैं, पर रिपेयरिंग मेथड अलग अलग है। इसलिए आपको हर पैनल को ठीक करने के लिए आपको अलग अलग दृष्टिकोण रखना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये वोल्टेज के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेंगे कि यहाँ इंपॉर्टेंट वोल्टेज इतने आने चाहिए, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और अगर नहीं आ रहे हैं तो दूसरी चेकिंग ये हो जाती है कि क्या ये आपस में कोई शॉर्ट तो नहीं बता रहे, आपस में रेजिस्टेंस तो नहीं बता रहे। कहने का मतलब ये VCOM वोल्टेज है 3 नंबर और यहाँ है CKV की लाइन। तो 3, 2, 3 और 4, 6 इस पे कहीं पे रेजिस्टेंस तो नहीं बता रहा है, क्योंकि जब रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो सारे आपस में मेगा ओम्स में बताने चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे भी ओम्स में या के में बता रहा है तो इसका मतलब TFT स्क्रीन के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो आप ये चेक करें
कि यहाँ पे ओम्स नहीं बताने चाहिए। आप ये चेक करें कि ये जो पैनल के फोटो आप देख पा रहे हैं वहां पे निर्धारित वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं, और यही कंडीशन दूसरी तरफ भी रहेगा। मतलब इस तरफ की गेट लाइन यहाँ है और इस तरफ की गेट लाइन यहाँ है, और दोनों तरफ आपको ये रीडिंग चेक करनी है कि कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं बता रहा है, कहीं पे रेजिस्टेंस तो नहीं बता रहा है। तो ये है एक तरीका इस BOE के 32 इंच के पैनल को चेक करने का। अब ये तो हो गया लेक्चर वाली बात, तो चलें प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं।